नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। सबसे बड़ी खबर आज की डेट में है गाजा में स्थायी शांति की। गाजा में स्थायी शांति का जो सूरज उग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो मैं लगातार बोलता आया हूं, शांति दूत है, वो एक नई 21 सूत्री शांति प्रस्ताव लेकर आए। 2-3 दिन पहले लेके आए थे और आज उस पर हमास ने हामी भर दी है। क्या पर्दे के पीछे कोई डील हुई है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ये कोई नई चाल है, या गाजा में सचमुच में अब इजराइल युद्ध नहीं करेगा, वहां तबाही नहीं होगी और गाजा से हमास का रुखसत हो जाएगा और गाजा फिर से आबाद होगा? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं, दीपांशु और अंकित। ये अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं और गाजा पर पैनी नजर इनकी। तो ये बताएंगे कि गाजा सचमुच शांति के राह पर चल पड़ा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और भी डील हुई है। बताइए दीपांशु। एकदम सही कहा आपने कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और उसके ठीक बाद ही बहुत जल्दी में उन्होंने फैसला भी लिया हमास की तरफ से, वो सपोर्ट करने का है कि हम गाजा को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया गया हम उसके साथ हैं। वो दिखाता है कि ट्रंप ने कोई ना कोई ऐसी चाल चली है जिसके चंगुल में जो है एक तरह से हमास फंस गए हैं। और यहाँ पर जो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की जो जुगलबंदी है, इनकी पर्दे के पीछे कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसको लेकर एक गाजा पे एक मास्टर प्लान बनाने की तैयारी में है। मुझे ऐसा लग रहा था, नेतन्याहू लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे गाजे पर कंट्रोल कर लेंगे, पूरा गाजा ग्रेटर इजराइल होगा। पता है, हमने कई बार डिस्कस भी किया और अचानक 21 सूत्री प्लान लेके आते हैं। नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं और ये सब कुछ चीजें बदल जाती हैं। क्या इस पर्दे के पीछे कुछ हुआ है? क्या पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कोई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं गाजा की? देखिए, मैंने कल जैसे बात करी थी, हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका कभी एक पहलू पे नहीं चलता। अमेरिका के हमेशा अनेक पहलू होते हैं और वो अपने पहलुओं को हमेशा सारे पत्ते एक बार में नहीं खोलता। मुझे तो ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसके माध्यम से वो ईरान को टैगल करना चाहता है। ईरान पर कल आपने जैसा बताया ही था कि हमास बर्बाद हो चुका है, हिजबुल्लाह भी खत्म हो चुका है और अब उनके पास इतने संसाधन नहीं है। मैं मानता हूं कि ईरान उनको बैकअप दे रहा है, लेकिन वो बैकअप उनकी जनहानि को नहीं रोक पा रहा। और ये जनहानि सबसे बड़ी चुनौती बन गई है हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए। और यही कारण है जो मुझे लग रहा है कि अब गाजा अपने युद्ध को समाप्त करना चाहता है और वो अमेरिका की नीतियों को मानने के लिए विवश हो चुका है। तैयार नहीं, मैं विवश शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहां पर। तो ये मेरा मानना है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के महज 6 घंटे के बाद गाजा की पूरी तस्वीर बदल गई, पूरी तस्वीर। हमास ने अचानक हामी भर दी है। वे अब सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि हमास ने कहा कि वे ट्रंप के शांति प्रस्ताव के मुताबिक सभी जो बंदी हैं उन्हें छोड़ने के लिए रेडी है, चाहे वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो रिहा करने के लिए तैयार है। गाजा प्रशासन तक छोड़ने को तैयार है। क्या ये दबाव का नतीजा है? पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील हो चुकी है? आज हम इस सब पर बातचीत कर रहे हैं और गहराई से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बताइए, क्या कोई डील हुई है क्या सचमुच में? अभी तक के जो सिनेरियो को हम समझे तो यहाँ पर गाजा में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसमें एक तरह से इजराइल जो है एक तरह से उसने बैक स्टेप लिया है। अब वो फ्रंट फुट पे नहीं है, अब फ्रंट फुट पे सिर्फ अभी डोनाल्ड ट्रंप है जो वो फैसला ले रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एकदम सही कहा हमारे सहयोगी ने कि यहाँ पे ट्रंप जो है कभी भी कोई फैसला लेते हैं तो सिर्फ एक सोच के नहीं लेते, वो बैकअप में भी अपना प्लान रखते हैं। उनकी माइंड जो बिजनेस माइंड है, वो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ निवेश की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ गाजा को लेकर। एकदम ये भी बात सही हमारे सहयोगी ने कही कि ईरान के बहुत पास है गाजा की अगर लोकेशन देखी जाए, तो ईरान पे भी एक तरह से प्रेशर बनाना है परमाणु को लेकर जिस तरह से बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि हमास ने भी जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, वो भी किसी से छुपा नहीं है एक तरह। हाँ, ट्रंप की उस धमकी का भी कोई नतीजा है जिसने हालात को बदल दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बयान दिया, अगर हमास 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम नहीं किया तो हम गाजा में निर्णायक कार्रवाई का समर्थन करेंगे। मतलब जो हमास को चुन चुन कर मारेंगे। क्या वो डर गया क्या हमास? देखिए, डरने का कारण है जिस प्रकार से अमेरिका की ताकत है,
सैन्य ताकत है, आर्थिक ताकत है और सांस्कृतिक ताकत को भी मैं यहाँ पर सम्मिलित करूंगा। इस ताकत को देखते हुए कोई भी डर जाएगा और उसका डरना लाजमी है। अब वो अपने बैक फुट पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि जनहानि इतनी ज्यादा हो चुकी है और युद्ध आप किसके लिए लड़ रहे हैं? जनता के लिए लड़ रहे हैं। और अगर जनता ही नहीं बचेगी तो युद्ध का क्या फायदा? गाजा की जनता तबाह होती चली जा रही है और जिस प्रकार से नेतन्याहू के फाइटर प्लेन जब जाते हैं तो तबाही मचा के आते हैं, और ऐसी तबाही जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं मारता, उनके मनोबल को भी तोड़ता है। और जिस युद्ध में मनोबल टूटा वो युद्ध अपने आप परास्त हो जाता है। तो मैं जो समझ पा रहा हूं ये यही है कि गाजा अब मनोबल के स्तर पर, मानसिक स्तर पर युद्ध हार चुका है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के एक चेतावनी ने अब इस समय उनकी एक चेतावनी ने पूरे युद्ध के परिवेश को बदल दिया है। ये मेरा मानना है। ये एक अल्टीमेटम था क्या? ये एक अल्टीमेटम अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इजराइल को यह भरोसा दिलाया था कि हमास अगर नहीं झुकता है, पहले ही बता दिया था कि अगर हमास नहीं झुकता है तो आर्थिक और सैन्य दबाव दोनों बढ़ाए जाएंगे। आर्थिक रूप से भी तोड़ा जाएगा हमास को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह कर रहे उसको भी तबाह, और उनके चुन चुन कर मारा जाएगा। हमास पहले ही भारी नुकसान झेल चुका है। गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, कमांड स्ट्रक्चर जो है वो बिखर चुका है। ऐसे में ये सीज फायर की घोषणा स्ट्रैटेजिक सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सरेंडर तो बोला जा रहा है, वहीं पर हमास ने भी अपना एक बड़ा हाथ रखा है। उसने बोला है कि मैं हथियार जो है वो किसी को नहीं दूंगा, वो मैं सरेंडर नहीं करूंगा, हथियार मेरे पास ही रहेंगे। वहीं बाकी चीज़ों में हमास ने ट्रंप के प्रपोजल को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हम मानेंगे, हम बंदियों को लौटाएंगे, एक तरह से प्रशासन जो है उस पर अपना कब्जा हटाएंगे। लेकिन हथियार जो बहुत बड़ा फैक्टर है इस गेम में, इस युद्ध में, वहाँ पर अभी भी हमास ने अपना हाथ रखा हुआ है, वह अपने अपनी बात रखी है। और यहाँ पर एक तरह से हमास ने एक तरह से नई सोच दी है कि हम गाजा को बचा रहे थे, वहीं नेतन्याहू जो एक तरह से उसमें हमले कर रहे थे, गाजा को बर्बाद करते। मतलब उसने एक ऐसी सोच दुनिया के सामने रखी है कि जैसे ट्रंप ने प्रपोजल रखा हमने हामी भर दी, लेकिन जो नेतन्याहू है वो हमले करते जा रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले एक खबर पढ़ रहा था, उसमें यह था कि जिस तरह से हमास ने एक तरह से ट्रंप के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने फिर गाजा पर हमला किया है। मतलब इजराइल बिल्कुल इस चीज को शांत नहीं करना चाहता है, मामले को भड़काया हुआ है उन्होंने। ट्रंप की चेतावनी ने हमास को झुका दिया, ये सबको पता है। लेकिन क्या ये स्थायी झुकाव है, स्थायी शांति है, या फिर सिर्फ एक खरीदने की कोशिश है? क्या आपको लगता है कि ये स्थायी शांति है? हमास का बयान भी जारी हुआ और साफ लिखा गया है कि हम ट्रंप के शांति प्रस्ताव से और उनके जो फॉर्मूले हैं उसको स्वीकार करते हैं, सभी को छोड़ देंगे, प्रशासन भी छोड़ने के लिए हम रेडी है। क्या ये स्थायी शांति है या फिर, क्योंकि इतिहास जानता है ये पहली बार नहीं है कि हमास ने खुलकर अपने प्रशासन को छोड़ने की बात कही है, लेकिन सवाल क्या है कि यह बयान जमीन स्तर पर उतरेगा? क्योंकि यह फिर शुरू उठाएगा, हमास अपने आप को फिर सक्रिय करेगा और फिर से ये एक बड़ा जो संगठन है वो बनकर खड़ा होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है अभी तक जो सिनेरियो हमने देखा है, अभी तक जो पूरा का पूरा सिनेरियो समझा है अभी तक, कि युद्ध रुक तो जाता है लेकिन दीर्घकालिक के लिए नहीं, अल्पकालिक के लिए। ये तो मुझे ये समझना, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमास चाहता क्या है, गाजा क्या चाहता है, गाजा के लोग क्या चाहते हैं। अगर गाजा के लोग सच में शांति चाहते हैं तो वो अब हमास का सहयोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर अपनी मौत चाहते हैं या अपनी बर्बादी चाहते हैं, मैं ये कठोर शब्द जरूर प्रयोग कर रहा हूं लेकिन ये हकीकत है, अगर हमास गाजा अपने आप को शांत देखना चाहता है और अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है तो उसे शांति स्वीकार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बर्बादी तय है। और मैं और आप हम सब जानते हैं कि जो इजराइल है उस पे अमेरिका का पूरा हाथ है, और अमेरिका को अगर लगा कि गाजा फिर से सर उठा रहा है या हिजबुल्लाह या कोई भी वहां का जो संगठन है वो सर उठा रहा है, तो वो दबाने में समय नहीं लगाएगा। और मुझे जो लगता है, मैंने जो अभी तक समझा है, पढ़ा है और जाना है कि ये अब पूरी तरीके से तबाही मच चुकी है और अब गाजा के पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शांति से ही शक्ति आएगी। हमास को यह लगता है
कि अभी हमें शांति समझौता कर लेना चाहिए, अपनी शांति से अपनी सक्रियता को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, अपने शक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। हमास ये जानता है अगर वो गाजा नहीं छोड़ता है तो उसके पास सेफ एग्जिट भी नहीं बचेगा। और अभी गाजा के दक्षिणी हिस्से में कई कमान मिस्र की सीमा की ओर जा चुके हैं। संभव है ट्रंप प्लान के तहत उन्हें एमनेस्टी पैकेज दिया जाएगा, मतलब आत्म सरेंडर करने के लिए दिया जाएगा और उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा गाजा से। एकदम सही कहा आपने। यहाँ पर हम एक तरह से ये भी समझना पड़ेगा कि हमास जिस तरह से बैकफुट पे आया है, कहीं ना कहीं ईरान का कमजोर होना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ईरान कमजोर हो रहा है, क्योंकि ईरान की एक तरह से ये चरमपंथी संगठन तो जो थे अलग अलग जगहों पे चल रहे थे। लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, यमन में हूती हो गया, गाजा में हमास हो गया, ऐसे इराक में भी हो गया अलग अलग चरमपंथी संगठन। ये सब नेटवर्क बिछाया हुआ था ताकि मिडल ईस्ट में एक तरह से अशांति रहे और जिस वजह से इजराइल का जो दबदबा था उसको हमेशा कंट्रोल में रहे, हमेशा विवादित जगह रहे। लेकिन गाजा में जिस तरह से हालात देखने को मिले वो एक तरह से खतरनाक थे, और जिस तरह से ट्रंप ने जिस तरह से एक्शन लिया है वो एक तरह से अब यहाँ मिडल ईस्ट में बड़ा देश भूमिका निभा रहा है, बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। वो ये संदेश देना चाहता है कि मैं सिर्फ शांति ही ला सकता हूँ और कोई दुनिया में शांति नहीं ला सकता है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मोसाद है, हमास के कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्रैक कर लिया था और पिछले 3 दिन में इजराइल ने हमास के 80% वेपन डिपो को तबाह कर चुका है, पूरी तरह से उसको बर्बाद कर चुका है। और इससे पहले ऐसा भी नहीं हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए ट्रंप ने धमकी दी तो हमास के पास न बचने का रास्ता था, न लड़ने की ताकत थी। यह बयान उनकी मजबूरी की शांति नजर आ रही है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं एक ही बात को दोहरा रहा हूं फिर से कि अब मजबूरी के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब उनको अमेरिका की शरण में जाना ही पड़ेगा, और अगर अपने आप को पुनः बचा कर रखना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को अगर गाजा बचा कर रखना चाहता है तो उसे ये शांति माननी ही पड़ेगी। और अगर नहीं मानता तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा गाजा, और इजराइल का जो सपना है ग्रेटर इजराइल का वो पूरा होता सबको नजर आएगा। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और इसीलिए मैं मान रहा हूं कि अब आने वाला समय गाजा के लिए भी और अरब के लिए वो जो पैसेज है उतना वो शांति की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अगर शांति की तरफ नहीं जाएगा तो समाप्ति की तरफ जाएगा। अमेरिका की जो भूमिका है और डील की जो आंतरिक परतें हैं उस पर हमने पूरी बातचीत की। अब सवाल की भूमिका यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने इस मौके का राजनीतिक इस्तेमाल किया है या सच में शांति की दिशा में एक ठोस कदम उन्होंने उठाया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब शांति पूरी तरह से वहां पे स्थापित होगी। क्या इजराइल वहां पे दोबारा से जो युद्ध है ये हमले नहीं करेगा, जो मुझे नहीं लगता कि अब हमले नहीं होंगे, या हमास के जो अभी भी कुछ सक्रिय हैं नेता हैं जो नहीं चाहते कि हम सरेंडर करें। ऊपर से तो हमास के बड़े बड़े नेता सरेंडर करने को रेडी हैं, जो बचे कुछ बड़े नेता हैं, लेकिन क्या वो सरेंडर करेंगे? बाकी नेता भी सरेंडर करेंगे? गाजा में शांति लाना ट्रंप के लिए इलेक्शन कार्ड भी साबित हो सकता है, लेकिन इसके भीतर एक सीक्रेट डील भी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मिस्र और कतर के जरिए एक प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें हमास के जो बड़े नेता हैं उनको पॉलिटिकल एग्जाइल भी दिया जाएगा और गाजा में प्रशासनिक जिम्मेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी दल को सौंपी जाएगी। यानी गाजा अब नॉन हमास जोन बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस बड़ी खबर पर, जो गाजा की बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और आगे जो डेवलपमेंट्स होगी उस पर भी हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी की धन्यवाद जो हमें जानकारी साझा किया। तो हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। हमारी YouTube चैनल कड़क को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।